लो जी पाकिस्तानियों, लंदन प्लान का पहला जो फेज था वो तो मुकम्मल हो गया, क्योंकि हमारे जो प्रो लाडला साहब थे उन्होंने शर्तें रखी हुई थी कि इमरान खान को ना अहल करोगे तो मैं पाकिस्तान आऊंगा, इमरान खान को ना अहल कर दिया गया। प्रो लाडले ने शर्त रखी हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाओगे, दीवार से लगा दिया गया तो मैं पाकिस्तान आऊंगा। प्रो लाडले ने शर्त रखी हुई थी कि इमरान खान को जेल में डालोगे तो मैं पाकिस्तान आऊंगा, जेल में डाल दिया गया। प्रो लाडले ने शर्त रखी हुई थी कि नैब को, अदलिया को, FIA को, मीडिया को, पुलिस को मेरी सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल करोगे तो मैं पाकिस्तान आऊंगा। प्रो लाडले की ये शर्त भी मान ली गई और इस तरह से ये जो प्लान था इसको आगे लेकर चलते रहे। और अब प्रो लाडला कहता था कि मुझे अदलिया से हर तरफ से बरियत चाहिए, तो उसको अब बरियत भी मिल गई है। और अब ये जो लंदन प्लान था इसका पहला फेज मुकम्मल हो गया, यानी कि इमरान खान जेल के अंदर है, उसके ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया गया, उसकी पार्टी को तोड़ने की कोशिशें की गई, प्रो लाडले के सारे केसेस खत्म कर दिए गए, प्रो लाडले के सारे मसाइल हल कर दिए गए, इसकी सेहत के बारे में नहीं पूछा गया, इसकी तबीयत के बारे में नहीं पूछा गया, इसकी करप्शन के बारे में नहीं पूछा गया, इससे सबूत नहीं मांगे गए, इससे गवाह नहीं मांगे गए, इससे ये नहीं पूछा गया कि आपने ये पैसा कहां से कमाया, इससे ये नहीं पूछा गया कि जो इल्जामात आपके ऊपर हैं वो इल्जामात दुरुस्त है या गलत है। इसको बस बरी कर दिया गया, क्योंकि ये लंदन प्लान का एक हिस्सा था और लंदन प्लान का ये जो एक फेज था ये मुकम्मल हो गया। लेकिन जो अगला फेज है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इमरान खान सीना तान के आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ इन करप्ट लोगों के, और वो इनको बता रहे हैं कि तुम्हें छठी का दूध याद करवा दूंगा। जो जो फैसले अब आ रहे हैं इन फैसलों के ऊपर जो अवामी रद्द अमल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बड़ा सख्त रद्द अमल आया सामने वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अब किस तरह से बल्ले के निशान को हटाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, और जो इमरान खान है वो किस तरह से अब जुम्मे वाले दिन इनको नाकुचने चबवाने जा रहा है। सबसे बड़ा फैसला सामने आने जा रहा है जो इनकी नींदें हराम करके रख देगा। इनके सुकून के दिन चले गए हैं, इनके आराम के दिन चले गए हैं, इनके लाडला बनने के दिन चले गए हैं। मरियम बीबी के मुश्किलात से भरे दिन आना शुरू हो चुके हैं। नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के रुसवाई से भरे दिन आना शुरू हो गए हैं। हमजा शहबाज की पार्टी के टूटने के दिन आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले ही पार्टी इनकी टूट चुकी है, पहले ही एक दूसरे के दस्तों करे बाएं, ऊपर से इमरान खान अब इनको जो सरप्राइज देने जा रहे हैं। तो इनकी मैं कंफर्म बता रहा हूं कि इनकी काम पे टांगना शुरू हो चुकी हैं। और कौन कौन सी खबरें सामने आ रही हैं, कुछ खबरें मैंने इकट्ठी की है जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ कर रही है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने हमें यह भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। शुरू करते हैं नाज़रीन गिरामी अपनी आज की वीडियो। और मैं आपको ये बताता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने नवाज शरीफ की जो बरियत है उसके ऊपर रद्द अमल देते हुए कहा है कि जाती उमरा के भगोड़े को बरी करके लंदन प्लान को अगले स्टेप पर पहुंचा दिया गया है। नैब के सरबराह ने गैर आईनी तरीके से चोर टब्बर की लूट मार छुपाने की कोशिश की है और सिर्फ इस सारे मामले के अंदर मुद्दई को बदला गया। ये मैं आपको बता दूं नाज़रीन गिरामी कि ये नवाज शरीफ को जो बरी किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, वहां ना ही वहां पर गवाहों को बुलाया गया, गवाहों के बारे में पूछा गया, ना वहां पर इल्जामात के बारे में पूछा गया, ना वहां पर जो सबूत थे उनके बारे में पूछा गया, ना वहां पर यह पूछा गया नवाज शरीफ साहब से कि जी आपने ये जो करप्शन की थी ये करप्शन की भी थी या नहीं की थी, ना नवाज शरीफ से यह पूछा गया कि बाहर जो आपने लंदन फ्लैट्स बनाए हुए हैं, अरबों खरबों डॉलर्स की जो आपने बाहर जायदादें बनाई हुई हैं, वो आपने पैसा कहां से लिया था। ना नवाज शरीफ से यह पूछा गया कि जी आपकी तबीयत कैसी, आपके प्लेटलेट्स पूरे हो चुके हैं, आप जो बहाना करके फरार हो गए थे, मफरूर हो गए थे, इश्तिहारी हो गए थे, क्या अब वो मामला ठीक हो चुके हैं, ये भी नहीं पूछा गया। ना ये पूछा गया कि जी आपसे आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तानी कौम करप्शन की दोबारा तवक्को करे या ना करे, ये भी कुछ नहीं पूछा गया। मुद्दई चेंज कर दिया गया सिर्फ इस केस का, और उस मुद्दई को चेंज करने के बाद कोई डिस्कशन नहीं की गई, कोई बात नहीं की गई, बस नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया। यानी कि ये भी जो आप देखें पाकिस्तान के अंदर कैसे कैसे अजूबे होते हैं, कैसे कैसे हमारी अदलिया फैसले देती है। पहले एक फैसला दिया था इसी तरह नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल देने का, तो हमारी अदलिया ने ही फिर उसको जब काम पूरा हो गया तो उसको कालअदम करार दे दिया और ऐलान कर दिया कि आज के बाद किसी और सियासतदान को ऐसा प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर क्या तमाशा खेला जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे आइन है हम उसके साथ कैसी कैसी उसके तमाशे किए जा रहे हैं। जो हमारी अदलिया है कैसे वो इंसाफ का गला घूंट रही है, कैसे वो इस इंसाफ के जो तकाजे थे उनको तितर बितर कर रही है। अच्छा, इसके बाद अब यह भी कहा जा रहा है कि जी बल्ले का जो निशान है, क्योंकि हमारे प्रो लाडले की नवाज शरीफ की ये बड़ी ख्वाहिश भी है, उसका मुतालबा किया कि जी बल्ला जो है वो इलेक्शन के अंदर ना हो, तो बल्ले को हटाने के लिए भी काम किया जा रहा है, क्योंकि लाडला इस शर्त के ऊपर बड़ा ज्यादा टिका हुआ है, बड़ा ज्यादा लाडला जो है इस शर्त के ऊपर जमा हुआ है, बड़ा ज्यादा लाडला जो है बजिद है। अब इमरान खान जो है नाज़रीन गिरामी वो सरप्राइज देने जा रहे हैं। जुम्मे के दिन बड़े बड़े लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो रहे हैं। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो के अंदर भी उनके हवाले से जो तफसीलात थी वो बता दी थी। नवाज शरीफ के मुकाबले में लतीफ खोसा को इलेक्शन लड़ाने का जो प्लान है वो भी मुकम्मल हो गया। बस लतीफ
کھوسہ صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر انہوں نے شمولیت کا باقاعدہ اعلان کرنا ہے اور اس کے بعد ان کو لاہور کے اندر نواز شریف کے ساتھ مقابلے میں کھڑا کیا جائے گا اور نواز شریف کی چیخیں نکل جائیں گی. اس کے بعد پورا پاکستان اس وقت جو عدالتی فیصلے ہیں ان کو دیکھ کر مذاق اڑا رہا ہے, اور جو ٹویٹر ہے اس کے اوپر آپ جا کر دیکھیں کہ ہماری عدلیہ جو ہے اس کو پاکستانی عوام کی الفاظ کے اندر یاد کر رہی ہے, کتنی ان کی عزت افزائی کی جا رہی ہے, کتنا ان کو ان کے یہ جو اس طرح کے فیصلے ہیں ان کو کس طرح سے کنڈیمڈ کیا جا رہا ہے. اور یہ یقین جانیے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنا برا حال ہماری عدلیہ کا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ اندازہ لگائیے کہ 90s کی زمانے کے جو ذوالفقار علی بھٹو کے کیسز ہیں 80s کے زمانے کے 90s کے زمانے کے وہ کھول کے ہماری سپریم کورٹ بیٹھ گئی ہے. اور آج جو پاکستان کے اندر یعنی کہ ہماری سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جی وہاں پر تو ناانصافی ہو گئی تھی, تو آج جو اس وقت موجودہ کرنٹ سچویشن کے اندر پاکستانیوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کو جو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, ان کے اوپر جو جھوٹے مقدمات کیے جا رہے ہیں, چادر چار دیواری کا جو تقدس پامال کیا جا رہا ہے, لوگوں کے اوپر جو کیسز بنائے جا رہے ہیں, لوگوں کی خواتین کو جو عدالتوں میں تھانوں کچہریوں میں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے MNAs MPAs کے کاروبار بند کر دیے گئے ہیں, ان کے گھر گروا دیے گئے ہیں, ان کے بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کی جدائی برداشت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں, ذل شاہ جیسے ایک ملنگ بندے کا جو قتل ہے وہ کر دیا گیا ہے. یہ سب کچھ ہوا, ان سب چیزوں کو دیکھ رہی ہے ہماری عدلیہ, لیکن خاموشی سے صرف دیکھ ہی رہی ہے. ہماری صحافت کو گرہن لگا دیا گیا ہے, ہمارے بڑے بڑے صحافی پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے, ہمارے ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا, مگر اس کے باوجود جو ہماری عدلیہ ہے اس کو 80s اور 90s کی صدی کے دہائیوں کے جو کیسز ہیں وہ یاد ہے. یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر موجودہ سچویشن کیا چل رہی ہے. تو پاکستانی عوام اب بیوقوف نہیں رہی ہے, پاکستانی عوام ہماری عدلیہ کا یہ کردار دیکھ رہی ہے, اس کے اوپر تنقید کر رہی ہے اور سوال پوچھ رہی ہے, اور ہماری عدلیہ کو اس حوالے سے سوالوں کے جواب آج نہیں تو کل دینے ہوں گے, کل نہیں تو پرسوں دینے ہوں گے, 6 مہینے بعد دینے ہوں گے, 1 سال بعد دینے ہوں گے. کوئی چیز جانے والی کہیں نہیں ہے, یہ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے, اور تاریخ جو ہے وہ سوال اپنے سامنے بھی خود لاتی ہے اور پھر تاریخ ان سوالوں کے جواب بھی خود دے دیتی ہے, اگر طاقت کے ایوان ان سوالوں کے جواب نہ دینا چاہیں یا وہ ان کو چھپانے کی کوشش کریں. تو پاکستانی قوم جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ متحد بھی ہو چکی ہے, عمران خان کے ساتھ بھی کھڑی ہو چکی ہے, الیکشن کے حوالے سے جو ان کی تیاریاں ہیں وہ بھی ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا, عمران خان کا ہوگا. اگر آپ بھی عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے لیے اٹھنے والی ہر آواز کو سپورٹ کرتے ہیں, تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجیے گا. اور اگر آپ ہمیں اخلاقی طور پر مزید بھی سپورٹ کرنا چاہیں تو ہمارے فیس بک پیج بگا فیکٹس کو اوپر فالو کا آپشن آ رہا ہے, فالو کر لیجیے. ہمارے یوٹیوب چینل بگا فیکٹس کو جا کر سبسکرائب کر لیجیے.